दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 10.3 करने वाले हैं। तो अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2। हमको मैग्नीट्यूड दिया है √3 और 2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी हमको दिया है √6। तो हमको एंगल निकालना है दोनों वेक्टर्स के बीच का, ठीक है। तो देखिए हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो दिया है, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे शो करते हैं। तो जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है वो दिया है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 2, ठीक है। और हमको ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया है √6। हमको एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हम जानते हैं कि जो एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो रख देते हैं। हमको देखो ए डॉट बी दिया है √6, ठीक है, और मॉड ए कितना दिया है √3 दिया है, इनटू मॉड बी कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो देखिए ये जाएगा √6 अपॉन में 2√3, ठीक है। तो देखिए √3 से √6 कटेगा 2 बार में, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3, ठीक है, अंडर रूट में, अपॉन में हमारे पास क्या है 2√3, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या √2 अपॉन 2, ठीक है। और देखिए ये √2 है, अपॉन में ये 2 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 क्रॉस 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2, इस 2 को लिख सकते हैं रूट में, ठीक है। तो फिर देखिए एक रूट और एक 2 कट गया। जब एक 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन √2, ठीक है। तो ये हमारी कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1 अपॉन √2, ठीक है। हमको क्या पूछा है, थीटा पूछा है, एंगल, ठीक है। तो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √2, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा में 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि वो π/4 की वैल्यू होती है कॉस थीटा में। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं ट्रिक बताया हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। हमको दो वेक्टर दिए हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का हमको एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं हमको जो ए वेक्टर दिया है वो क्या दिया है i कैप -2j कैप और क्या दिया है प्लस 3k कैप, ठीक है। और जो बी वेक्टर दिया है वो क्या दिया है 3i कैप -2j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। हम जानते हैं कि जो एंगल का फॉर्मूला होता है, हमको निकालना एंगल है, ठीक है, एंगल निकालना है दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो देखिए हम जानते हैं कि जो एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा वो क्या होता है ए डॉट बी, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स का हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखिए आई का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ होगा, तो 1 यहाँ पर आई की मल्टीप्लिकेशन में 1 है, 1 इंटू 3 3, ठीक है, प्लस, ठीक है, -2 इंटू -2 तो हो गया +4, प्लस 3 इंटू 1 तो हो गया 3, तो हो गया कितना हो गया ये 10, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए मॉड ए,
तो मॉड ए चाहिए, तो मॉड ए कैसे निकालते हैं बताया हूँ मैं पिछले वीडियो में। तो देखिए आई के मल्टीप्लिकेशन में कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 है, अब -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया √14। ठीक है, उसी प्रकार हम बी वेक्टर का मॉड निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये भी हो गया √14। तो यहाँ पर आप रख देते हैं, तो हो गया cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी कितना है 10 अपॉन में मॉड ए √14 है इंटू मॉड बी √14। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 10 अपॉन √14 इंटू √14, ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब हम काट देते हैं इसको, जैसे कटेगा तो जैसे 2 से काटेंगे तो 5 और 7, तो 5/7, तो हमारे पास आ गया cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, हमको एंगल निकालना है, मतलब थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। हमको इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए। ठीक है, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए, तो देखिए वेक्टर हमको दिया है एक आई कैप, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है। ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप, और जो बी वेक्टर मान लीजिए दिया है कि आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप, ये आई कैप माइनस जे कैप, ये आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, हमको इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, देखिए हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है प्रोजेक्शन निकालने का, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड। देखिए जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना होता है, जैसे बी पर निकालना है तो उसको नीचे लिखते हैं मॉड में। ठीक है, और बाकी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला होता है। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, हर क्वेश्चन अगर प्रोजेक्शन का आता है तो आपसे बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो देखिए अब हम कर लेते हैं, पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं इससे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए आई का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ तो ये हो जाएगा 1 माइनस जे का जे से तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। उसी प्रकार बी वेक्टर का मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में। ठीक है, तो रख देते हैं इन दोनों की वैल्यू इसमें, तो जो प्रोजेक्शन निकलेगा ए डॉट बी कितना है 0 अपॉन में √2, तो कितना हो जाएगा 0, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना निकला 0। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7 के कैप ऑन द वेक्टर 7i माइनस जे प्लस 8 के कैप। हमको इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो सेम मेथड है, आप इसको ए मानेंगे, इसको बी। ठीक है, और इसी मेथड से आप बना देंगे, सीधे फॉर्मूला सेम रहेगा, ए डॉट बी निकाल लेंगे और नीचे में बी का मॉड करके लिख देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। देखिए हमको इस वेक्टर और इस वेक्टर को क्या दिखाना है कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर कैसे दिखाएंगे हम, आप देख के ही बता सकते हैं। पहली बात तो यही है, सॉल्व करके हम दूसरी मेथड से आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप। देखिए हमको ए वेक्टर का जब हम
यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है, आपको पता होगा। तो देखिए ए वेक्टर का जब मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 और 3 3 जा 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो जाएगा 49 और 49 का मॉड क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब इन दोनों को अगर हम मॉड निकालते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 49 अंडर रूट में, तो कितना होता है 7, तो नीचे में है ना, ये दिख रहा है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में, देखिए इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं कॉपी में, देखिए तो कैसे करेंगे, दिखाएंगे कि यूनिट वेक्टर है। देखिए जो 5 क्वेश्चन है, हमको एक को ले लेते हैं, ठीक है, 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, हमको दिखाना है कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो हम यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको हम 7 को सब साथ ले लेते हैं, तो हो गया 2i कैप अपॉन 7 प्लस 3j कैप अपॉन 7 प्लस 6k कैप अपॉन 7। हमको इस वेक्टर को दिखाना है कि यूनिट वेक्टर है। देखिए इसका हम मॉड निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं ये ए है, ठीक है। तो ए वेक्टर का जब मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर हम मॉड निकालते हैं, अगर मॉड 1 आया, इस वेक्टर का अगर मॉड 1 आता है तो वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड कैसे निकालते हैं, आई की मल्टीप्लिकेशन में क्या है 2/7, तो 2/7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3/7 है, तो 3/7 का स्क्वायर, सॉरी 3/7, ठीक है, 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 है, ठीक है, 6/7 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 4/49 प्लस ये भी हो गया 3 है ना ये, तो ये हो गया 9/49 प्लस 36/49, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये कर लेते हैं तो हो जाएगा ये 49 इसका एलसीएम, और जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये भी 49, तो 49 कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो इसका जो मॉड है आ गया 1। तो अगर ये 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार आप तीनों को करके देख लेंगे, तो तीनों का जो मॉड निकालेंगे आप 1 ही आएगा अगर वो यूनिट वेक्टर होगा तो, ठीक है। जो हमारे पास 6 क्वेश्चन है, फाइंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इफ a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मॉड ऑफ a इक्वल टू है 8 मॉड b, ठीक है। हमको क्या करना है, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी निकालना है। हमको ये दिया है, हमारे पास दिया है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू 8, और हमको ये भी दिया है कि a वेक्टर का जो मॉड है वो इक्वल टू है b वेक्टर के मॉड के और 8 का मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, 8 मॉड b के बराबर है, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये माइनस है, ठीक है, प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ठीक है, और माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 8, ठीक है। हम ये जानते हैं कि a वेक्टर बराबर हो, सॉरी a डॉट b वेक्टर जो है वो बराबर होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर के, ठीक है, ये बराबर होता है। तो देखिए a डॉट a को हम क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर का स्क्वायर मॉड का, ठीक है, माइनस, देखिए माइनस है ये प्लस है, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आप देख सकते हैं, तो ये दोनों क्या हैं, कट जाएंगे, माइनस बी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। आप देखिए कि मॉड ए दिया है हमको 8 मॉड बी, ठीक है, तो ए मॉड की जगह लिख सकते हैं 8 मॉड बी, तो 8 मॉड बी, और ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये जाएगा स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू है 8, ठीक है। अब देखिए ये जगह 64 मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये कितना बचेगा 63 इक्वल टू 8, माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन
63। ठीक है, जब इसमें रूट लगाएंगे, जब दोनों साइड इसमें रूट लगाएंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ b इक्वल टू 8/63 हो जाएगा रूट में। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए हम 8 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है, और 63 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये 2 2 बाहर आ जाएगा और 2 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2√2 अपॉन में 3√7, ये हो गया मॉड बी की वैल्यू। ठीक है, हमको क्या निकालना था, मॉड ए निकालना था और मॉड बी निकालना था। तो हमारे पास मॉड बी निकल गया, अब निकाल लेते हैं मॉड ए। तो मॉड ए कैसे निकलेगा, हमारे पास दिया है ना, देखिए ये मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, हमको दिया है ना मॉड ए इक्वल टू 8 मॉड बी, तो रख देते हैं मॉड ए इक्वल टू 8, मॉड बी की जगह क्या है 2√2 अपॉन में 3√7, ये हमारे पास है। ठीक है, जो वैल्यू हो गई ये 2 8 जा 16√2 अपॉन में 3√7, ये हो गई मॉड ए की वैल्यू। तो मॉड ए हमारे पास ये है और मॉड बी ये है, ये दोनों हमारे आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।